तो आज हम कवर करेंगे चैप्टर 10 मछली। तो इसका ऑब्जेक्टिव है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है? तो पहला का आंसर होगा डी सी, विनोद कुमार शुक्ल की है। दूसरा प्रश्न है, लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? किस वर्ष? तो दूसरा का आंसर होगा सी, 1990 में। 1990 में सी होगा। तीसरा है प्रश्न कि नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की है। किसकी है? तो विनोद कुमार शुक्ल की है। साथ में बोलते चलो, प्रश्न है मैं बोलता हूँ, उसके आंसर मन में बोलते चलो, जिससे तुमको याद रहेगा। तो चौथा प्रश्न है, मछली है क्या है? मछली क्या है? कहानी है कि निबंध है कि शिक्षा शास्त्र है कि ललित निबंध है? तो चौथा का होगा आंसर ए। चौथा का आंसर होगा ए, कहानी है। मछली क्या है? एक कहानी है। पांचवा है, झोले में कितनी मछलियाँ थी? झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो झोले में 3 मछलियाँ थी। कितनी थी? 3। साथ में बोलते चलो पीछे से, जिससे तुमको ये रिपीट करोगे तो बार बार याद होगा। चाहे जितने बार रिपीट करोगे मन में उतने बार याद होगा, इसीलिए रिपीट करते जाओ, मेरे पीछे पीछे रिपीट करते जाओ। हम प्रश्न बोलते हैं, तुम उसका आंसर दो। तो 6वां नंबर प्रश्न है, संतु काँप रहा था क्या? डर से कि ठंड से कि मछली देखने से कि मार पड़ने से? ये तो सारा आंसर सी ही होगा, मछली देखने से, क्योंकि इस पाठ का नाम ही मछली है। तो इसमें मछली का बात कर दिया है, तो मछली ही होगा। छुआ का होगा नहीं, इस पे डाउट हो गया। इसे ठंड मछली होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर शायद ठंड होगा। इसका कमेंट में देख लेना, देखते हैं किसका सही होता है, कमेंट में इसका आंसर देना। 7 नंबर, जो मछली मर जाती है उसके आँखों में झाँकने से अपनी परछाई नहीं दिखती, ऐसा कौन कहता है? दीदी। ऐसा दीदी उसकी कहती हैं कि मछली मर जाती है, उसकी आँखों में झाँकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है। तो 8वां प्रश्न है, मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने कहा? तो संतू ने कहा कि मछली अभी कट जाएगी। ठीक है। तो 9वां नंबर, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की है। तो 10वां नंबर प्रश्न है, मछली और गोश्त कौन खाता है? गोश्त कौन खाता है? तो 10वां का होगा बी, पिताजी। पिताजी खाते हैं। 11 नंबर, मछली शीर्षक कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो 11 का तो महाविद्यालय से लिया गया है, बी। 42 नंबर, 42 नंबर नहीं, सॉरी, 12 नंबर, पिताजी पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो पिताजी ने 3 मछलियाँ बाजार से खरीदी थी। 13 नंबर, परिवार के नौकर का क्या नाम था? परिवार के नौकर का, तो परिवार के नौकर का नाम भंगू था। भंगू नाम था, भंगू। 14 नंबर, 14 नंबर है, नरेन कौन था? नरेन कौन था? तो नौकर था कि कथाकार का भाई था कि कथाकार का दोस्त था कि दीदी का प्रेमी था? तो 14 नंबर का तो दीदी का प्रेमी था। नरेन कौन था? दीदी का प्रेमी, डी होगा। तो 15 नंबर है, मोहारा क्या है? मोहारा क्या है? तो मोहारा एक नदी है।
क्या है? नदी है। पीछे से बोलते चलो तभी तुम लोग का याद होगा ऑब्जेक्टिव। आगे आगे प्रश्न बोलते हैं, पीछे से तुम आंसर बोलते चलो साथ में। 16 नंबर, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? भंगू है? भंगू तो उसका नौकर का नाम है। छंगू, संतू की तीनों होगा? ये तो भंगू होगा नहीं। अब इनमें से कौन होगा? तो 16 का होगा संतू, यानी कहानीकार के छोटे भाई का नाम संतू है, सी। 17, किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था? किसको? माँ को कि पिताजी को कि संतू को भंगू को? माँ को, क्योंकि घर में माँ ही खाना बनाती है, इसलिए माँ को ये बनाना पसंद नहीं था। 18 नंबर, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? तो 18 का पिताजी ने, हाँ पिताजी ने कहा था कि घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा कहा था। 19 नंबर, संतू मछली लेकर क्यों भागा? संतू मछली लेकर क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए, डी होगा। 20 नंबर, पिताजी ने किसको मारा था? पिताजी ने किसको मारा था? तो दीदी को मारा था। पिताजी ने दीदी को मारा था। 21 नंबर, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? मछली छीनने की कोशिश भंगू ने कर रहा था, सी। 22 नंबर, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो 22, तो निम्न मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित है, सी होगा। 23 नंबर, संतु नरेन आपस में कौन है? आपस में कौन है संतु नरेन? भाई भाई, क्या है? भाई भाई हैं। 24 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यासकार के अलावा और क्या थे? क्या थे? कवि थे कि नाटककार थे कि आलोचक थे कि राजनेता थे? तो राजनेता थे। क्या थे? विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार भी थे, उपन्यासकार भी के अलावा राजनेता भी थे। 25 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 में हुआ। कब हुआ? 1937 में। 26 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म राजनाथ छत्तीसगढ़ में, राजनाथ छत्तीसगढ़ में हुआ। 27 नंबर, निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? तो 1994 से 1996 तक रहे। कब तक रहे? तो 1994 से 1996 तक। 28 नंबर, शुक्ल जी की कहानी संग्रह है, क्या है? शुक्ल जी की कहानी संग्रह है पेड़ पर कमरा है। क्या है? कहानी संग्रह है पेड़ पर कमरा। 28 का डी होगा। 29 नंबर, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? कब? तो 1997 में। कब सम्मानित किया गया? 1997 में। 30 नंबर प्रश्न है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? मछली।
लेखा, क्योंकि मछली ही होगा इसका आंसर मछली, क्योंकि इसका चैप्टर का नाम ही मछली है और इसमें मछली की बात की गई है, इसीलिए इस चैप्टर से आएगा प्रश्न। तो ज़्यादातर मछली से होगा, तो मछली टिक करना। 31 नंबर, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? फिर आ गया मछली, तो किसने मना किया था? तो मछली खाने से माँ ने मना किया, माँ ने। 32 नंबर, मछली लेकर कौन भाग गया? मछली लेकर कौन भाग गया गया था? तो भंगू, नहीं नहीं, संतु होगा, संतु। हाँ, संतु ने मछली लेकर भाग गया कुएं में डालने के लिए। 33 नंबर, मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के मछली कहानी के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल सी। 34 नंबर, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? माँ ने मछली के लिए मसाला पीस रही थी, डी होगा। 35 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी में विनोद कुमार शुक्ल कृषि विद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। 36 नंबर, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? तो दीदी के प्रेमी का नाम नरेन था। ये दोबारा प्रश्न आ गया, इससे पहले भी इसका प्रश्न था, लेकिन दूसरा था कि नरेन कौन था। तो उसमें ऑप्शन में था कि दीदी का प्रेमी था, इसमें दे दिया है उल्टा, उसका उल्टा कर दिया है कि दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? तो नरेन। उसमें नरेन से पूछा था, तो इसमें दीदी से पूछा है। 37 नंबर, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? झोपड़ी में, कि पेड़ के नीचे, कि मकान के नीचे, कि मंदिर के नीचे? तो मकान के नीचे, सी होगा। 38 नंबर, संतु अचानक क्या लेकर भाग गया? संतु अचानक क्या लेकर भाग गया? तो मछली लेकर भाग गया कुएं में डालने के लिए। 39 नंबर, मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली किस प्रकार की कहानी है? तो सामाजिक है, क्या है? बी, सामाजिक। तो 40 नंबर, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछलियाँ जिंदा थी? कितनी मछलियाँ? दो मछलियाँ जिंदा थी। 41 नंबर, 41 नंबर प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला? विनोद कुमार शुक्ल को 1992 में मिला, कि 1993 में, कि 1990 में, कि 1994 में? तो 1992 में मिला। कब मिला? 1992 में। 42 नंबर, मछली काटने के लिए क्या निकाला जाता था? क्या चौकी, कि बाल्टी, की बिनो, की पाटा? तो 42 नंबर का आंसर होगा सी, पाटा। पाटा से मछली काटने के लिए निकाला जाता था, पाटा। 43 नंबर, मछली कौन नहीं खाता था? मछली कौन नहीं खाता था? तो मछली को ए और डी होगा। पिताजी नहीं क्या खाते थे, और माताजी और पिताजी नहीं खाते थे। 44 नंबर प्रश्न है, भोंगू कौन था? भोंगू कौन था? नौकर था, कि संतु के मामा था, कि इनमें से सभी, कि संतु के भाई?
तो भंगू नौकर था। ये दोबारा प्रश्न आ गया, ये दोबारा प्रश्न आ गया, ये होगा इसका। संतु कौन था? तो भंगू नहीं, भंगू कौन था कि नौ भंगू एक नौकर था। क्या था? नौकर था। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करे रहना। जो जो बोले हैं प्रश्न कमेंट में करने के लिए, उसका प्रश्न का आंसर कमेंट में ज़रूर लिखना।